हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिविटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीजर्स के बारे में समझ लेते हैं। तो व्हाट इज इंटीजर? द नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, जब ये सब क्या करते हैं, जीरो के साथ आते हैं, तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल तो जैसे 1, 2, 3 ये सब क्या है, हम लोगों के नेचुरल नंबर्स हैं। और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? -1, -2, -3। तो अब हम लोग एडिशन ऑफ इंटीजर्स विद लाइक साइंस के बारे में समझते हैं। तो व्हाइल एडिंग टू इंटीजर्स विद पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, we add their absolute values and put the same sign before the sum। तो क्या है लाइक साइंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग टू इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव साइन या फिर नेगेटिव साइन दोनों में होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करेंगे और उसके बाद उसमें साइन क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल तो +42 एंड +72 इनको हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। तो इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 42 एंड 72। तो जब हम लोगों ने 42 एंड 72 को ऐड किया तो हम लोग का आंसर क्या आया, 104। तो जब लाइक साइंस है तो दोनों के जो और पॉजिटिव है, तो इन दोनों का जो साइन है वो क्या है, प्लस है। तो जब आंसर होगा वो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और फिर 114 फिर आंसर हम लोग उसमें लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। अगर इसमें क्या होते, माइनस का साइन होता या फिर इसमें क्या होता है, नेगेटिव का साइन होता, तो हम लोग आंसर में क्या लिखते हैं, -114 लिखते हैं। तो अब एडिशन ऑफ इंटीजर्स विद अनलाइक साइन। तो व्हाइल एडिंग टू इंटीजर्स विद अपोजिट साइंस वी फाइंड देयर डिफरेंस एंड पुट द साइन ऑफ द लार्जर इंटीजर। तो जब हम लोग दो अलग अपोजिट साइन मतलब पॉजिटिव या और एंड नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग जब ऐड करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उनके डिफरेंस को फाइंड करेंगे और उसके बाद हम लोग उस नंबर और उस इंटीजर का साइन क्या करेंगे, रखेंगे जो इंटीजर सबसे बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल -72 एंड 42। तो ये दोनों क्या है, अनलाइक क्या है, इंटीजर्स हैं, जिसमें 72 क्या है, नेगेटिव और 42 क्या है, पॉजिटिव। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, तो हम लोग का क्या आंसर आएगा, 114। तो जब 72 क्या है, 42 कैसे क्या है, बड़ा है, और 72 में क्या लगा है, नेगेटिव का साइन लगा है, तो मतलब -72। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो साइन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जो साइन होगा वो क्या है, नेगेटिव का लगाएंगे। आइए अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में समझते हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में समझते हैं। टू द प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, दैट इज if a and b are two integers, then a plus b is also an integer. Example 4 also an integer. तो अगर दो इंटीजर्स का हम लोग जब सम करेंगे तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमेशा एक इंटीजर होगा। तो दैट इज अगर a क्या है, एक इंटीजर है, और b क्या है, दूसरा इंटीजर है, तो जब हम इन दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे, उनका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑलवेज इंटीजर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 + 5 = 9 इज एन इंटीजर। तो 4 क्या है, तो अगर a 4 है और b 5 है, तो a और 5 दोनों क्या है, इंटीजर है, और इसका जो आंसर है 9 वो भी क्या है, इंटीजर ही है। तो अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो टू इंटीजर्स कैन बी एडेड if in any order, that is if a and b are two integers, then a plus b is equal to b plus a। तो दो इंटीजर्स क्या है, कोई भी ऑर्डर पे ऐड हो सकते हैं। तो अगर a क्या है, एक इंटीजर, और b ये दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, तो a plus b तो क्या है, तो a plus b भी आंसर आएगा और b plus a भी आंसर आएगा। तो अगर a क्या है हम लोग का 9 और -5 क्या है हम लोग का b, तो जब हम लोग 9 + 5 + -5 को हम लोग ऐड करेंगे तो भी 4 आएगा,
4 आएगा, और -5 + 9 को करेंगे तो भी क्या आएगा, 4 आंसर ही आएगा। तो आइए अब हम लोग थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो 3 or more integers can be grouped in any order, that is if a, b and c are 3 integers, then a plus b plus c is equal to a प्लस ब्रैकेट में b plus c। तो 3 या फिर उससे भी ज्यादा जितने भी इंटीजर्स हो सकते हैं वो क्या होते हैं, वो सब क्या हो सकते हैं, ग्रुप में, कोई भी ग्रुप किसी भी ऑर्डर में ग्रुप हो सकते हैं और ऐड और सम हो सकते हैं। तो तो अगर a b एंड c क्या है, इंटीजर्स हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, a प्लस b क्या हो जाए, एक साथ ग्रुप हो जाएगा, या फिर b प्लस c क्या हो जाएगा, एक साथ ग्रुप हो जाएगा। और जब हम लोग इन तीनों का क्या करेंगे, a प्लस बी क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, और b प्लस c क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे, उन तीनों का क्या करेंगे, सम करेंगे, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। तो अगर हम लोग 7 हम लोग का क्या होगा a, और 10 क्या होगा b, और c क्या होगा हम लोग का -1। अगर हम लोग 7 + 10 को ब्रैकेट में रखें और उसके बाद प्लस -1 को बाहर करके ऐड कर दें तो हम लोग का क्या आंसर आएगा, 16। और अगर हम लोग 10 + -1 को एक साथ रखें और 7 को बाहर रखें तो हम लोग का तो भी आंसर क्या आ जाएगा, सम में 16 ही आएगा। तो अब 4 एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो द सम ऑफ एनी इंटीजर एंड 0, तो द सम ऑफ एनी इंटीजर and 0 is integer itself. That is, if a is any integer, then a plus 0 is equal to a is equal to 0 plus a. तो जब हम लोग किसी भी इंटीजर का क्या करेंगे, सम करेंगे, तो जब हम लोग अगर a हम लोग का क्या है, एक कोई भी इंटीजर है, तो जब हम लोग a को 0 से ऐड करेंगे या फिर 0 को a से ऐड करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या होगा, हमेशा a ही होगा। Thus 0 is called the additive identity for integers. तो इसलिए 0 हम लोग का क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी हम लोग का फॉर इंटीजर्स का कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल 0 + 9 हम लोग जब करेंगे या फिर 9 + 0 हम लोग करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, आइए हम लोग अब इसको समझते हैं। फॉर एनी इंटीजर a देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर -a सच दैट देयर सम इज 0। तो अगर हम लोगों का कोई भी इंटीजर अगर a है तो कहीं तो -a इंटीजर्स भी क्या करेगा, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। और जब हम लोग इनका क्या करेंगे, सम करेंगे, तो उसका आंसर क्या होगा, 0। प्लस a प्लस -a या फिर -a प्लस a इज इक्वल टू हम लोग का 0। तो अगर फॉर एग्जांपल -16 क्या है, हम लोग का एक इंटीजर है, तो हम लोग का क्या है, 16 एक इंटीजर है, तो उसका क्या होगा, इनवर्स भी होगा, मतलब -16 भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। जब हम लोग -16 और 16 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में समझा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।